हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम परसेंटेज PERCENTAG परसेंटेज प्रतिशत को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम बेसिक मैथ के तहत बेसिक जो भी मैथ में जरूरत होती है उसके सब चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल इसरोर एजुकेशनल चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। परसेंटेज प्रतिशत, इसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, इसे कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह तो चलिए, प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत एक भिन्न है जिसके हर में 100 और अंश में दिया गया संख्या होता है। प्रतिशत एक भिन्न है। भिन्न को हम बेसिक मैथ के लिस्ट में पढ़ा चुके हैं कि भिन्न होता क्या है। फ्रैक्शन, परसेंटेज एक फ्रैक्शन का ही रूप है जिसके हर में 100 एवं अंश में दिया गया संख्या होता है। प्रतिशत को इस तरह से निरूपित करते हैं। चलिए, जैसे ये लिखा हुआ है 5%, या इंग्लिश में 5%, इसे ऐसे बोलेंगे 5%। इसे जो निरूपित किया गया है इसे प्रतिशत बोलते हैं। जैसे 10%, 15%, ठीक है, 10%, 15%, इस तरह से। तो यहाँ लिखा गया है कि जिसके हर में 100 हो। ये प्रतिशत लिखने का मतलब क्या है कि जो एक भिन्न है जिसमें हर या अंश होगा, तो हर में 100 होगा और अंश में दिया गया संख्या 5, मतलब 5/100, जिसे काटने के बाद हमें कितना आएगा? 20। इसे देखेंगे, एक भिन्न है जिसे हर में हम 100 लिखते हैं, अंश में जो दिया गया संख्या, इसे काटेंगे तो 1/10 होगा। 15/100, इसे काटेंगे तो 15/100 3/20 होगा। इस तरह से। चलिए, इससे संबंधित कुछ रूल को पढ़ लेते हैं। छोटा छोटा 2 रूल है जिसे हमें जानना जरूरी है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कहें? 100 से गुणा किया जाता है। अब तो हम जितने सारे संख्या पढ़े हैं सब एक तरह का भिन्न ही है। जैसे 5/7, 3/4, 4 1/2, 4 1/2,
2.1/3 सब एक भिन्न ही है, या ये भी हम ले सकते हैं 8, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, सब एक भिन्न है। जैसे ये भिन्न नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे 1 कर देंगे, भिन्न हो जाएगा, ये भी भिन्न, ये भी भिन्न, ये भी भिन्न। ये है क्या, मिश्रित भिन्न है, पूर्णांक 4.1/2, 2.1/3। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 1, 7/3, 4 दूनी 8 1, 9/2, इस तरह से। तो चलिए इसे हम प्रतिशत में बदलते हैं। तो क्या करेंगे, 100 से गुना करना है, इसमें भी 100 से गुना करना है, सब में हम 100 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 800%। 8 में 100 से गुना किया 800 हुआ 800%। 5 में 100 से गुना किए 507%। इसमें हम 100 से गुना किए 300/4%। इसे हम काट करके पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। कितना होगा, 7 28 2, 7 28 2, 5 को 20, 75%। इसे भी बदलेंगे, 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा, 9 में गुना होगा 900, 900 में 2 से भाग देंगे तो कितना, 450%। इसे हम करेंगे, इसे भी गुना करके हम प्रतिशत में बदल लेंगे। मतलब कि कोई भी संख्या यदि प्रतिशत में दिया हुआ तो उसे हम, किसी भी संख्या भिन्न में दिया हो तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 100 से गुना करके। इसी प्रकार है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे 5%, 10%, 15%, 40%, इस तरह से 5%, 10%, 15%, 40%, बोलते हैं कि 50%, 50%, सब तरह के हैं। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, बोला हुआ है कि भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये हो गया भिन्न में। इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके छोटा भिन्न लाएंगे, इसे काटेंगे तो क्या होगा 1/20। इसे 100 से भाग देते हैं 1/10, 3/20। तो प्रतिशत को भिन्न में बदल दिए और भिन्न को प्रतिशत में बदल दिए, हम दोनों तरह का सीख चुके हैं। 40% मतलब 2/5, 50% मतलब 1/2। इस तरह भिन्न को हम प्रतिशत में बदलने के लिए सीख लिए। चलिए अब हम टाइप बाय टाइप हम देखते हैं कि प्रतिशत में किस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं, या हम इन दोनों को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब छोटा एक बॉक्स में लिख लेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100 से, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से
गुना करते हैं। ये आपको पहचानने का एक शॉर्ट तरीका है। ठीक है, चलिए हम टाइप बाय टाइप प्रश्न को चलते हैं। देखिए, प्रतिशत से सवाल आपको 2-3 टाइप के पूछा जाएगा, जो कि नॉर्मल टाइप है, इसी से संबंधित पूछा जाएगा। तो चलिए हम टाइप फर्स्ट पूछा जाएगा। जैसे किसी एग्जाम होता है कहें तो हमको इतना परसेंट नंबर आता है, किसी चीज का रेट होता है तो इतना परसेंट डाउन होता है, इसे परसेंटेज आता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 500 का 20% पूछा जाएगा। 500 का 20% क्या होगा, या 500 का 20% व्हाट। सेकेंड 300 का 10% क्या होगा। 800 का 12% क्या होगा। 600 का 30% क्या होगा। 500 का 120% क्या होगा। देखिए, प्रतिशत में कितना भी हो सकता है, 5%, 10%, 15%, 100%, 120%, 200%, 300%, 800 का 300%, इस तरह के। तो हम अभी देखें कि किसी में प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं। देखिए, इसको हल कैसे करेंगे। 500 गुने 20% हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, इसे हल करेंगे और आंसर निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10। 500 के 20% 100 होता है। नेक्स्ट 300 का 10%, तो 0 0 2 कटेगा, 3 गुना 10 30। 800 का 12%, 12 अठे 20 से 12 अठे 20 में 12 8 96 होता है। 8 दूनी 16 कि 6, 8 अब 1 9, 96। 600 का 30%, 600 का 30%, 6 3 18, 180। 500 का 120%। तो ये लिखने के बाद आपको जैसे भी काट सकते हैं, ये दोनों काटे, या एक जीरो इधर भी काट सकते हैं। 12 25 60, 600। 800 का 8 3 के 24। 800 का 300% इतना होता है। चलिए, ये फर्स्ट टाइप का था। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन को हम बनाएंगे कि 500 का 20% कितना होगा, 300 का 10% कितना होगा। टाइप सेकेंड, ये नॉर्मली है पर इसे आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड टाइप क्या है। 250 600 का कितना प्रतिशत है। 250 600 का कितना प्रतिशत है। 30। 600 का
कितना प्रतिशत है 120 400 का कितना प्रतिशत है, या 96 800 का कितना प्रतिशत है, या ऐसा भी बड़ा अंक भी ले सकते हैं 600 500 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा था कि 500 का 20% कितना होता है, ये 250 600 का कितना प्रतिशत होता है। ये प्रतिशत पूछ रहा है, ये प्रतिशत हटाने की बात कर रहे थे, इसमें पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो 250 गुने 100 बटे 600, 250 गुने, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 से भाग देंगे, 250 में 6 से तो क्या होगा 125 बटे 3 प्रतिशत, और प्रतिशत लास्ट में लगा देंगे क्योंकि हमारा आंसर प्रतिशत में लाना है। ये प्रश्न का आंसर 30 गुने 100 बटे 600, तो क्या हो जाएगा 6 25 5%, 120, तो 400, जीरो से जीरो कट गया, क्या होगा बढ़ती है 36 30%, ये हो गया 96, 800, जीरो से जीरो कट गया 8, तो क्या होगा 12 8 96 12%, 600 गुने 100 बटे 500, जीरो जीरो कटेगा 12 50 120%। तो हम इसमें देखें, ये प्रश्न में कुछ अंतर नजर आया होगा। इसमें क्या अंक पूछ रहा था, इसमें प्रतिशत पूछ रहा है। एक और टाइप, अब तीनों टाइप को हम रेगुलेट करके देखेंगे क्या होता है। टाइप थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कितना का 20%, कितना का 20% 100 होगा। सेकेंड, कितना का 12% 96 होगा। और एक और प्रश्न, कितना का 120% 600 होगा। इस तरह से टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, कितना का 20% 100 होगा, ऐसे पूछ रहा है। कितना को हम 20% निकालेंगे कि 100 होगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो भी अंक दिया होगा उसे हम लिख देंगे, ठीक है। उसमें हम 100 से गुना कर, 100 जो कि प्रतिशत के बारे में लिखा हुआ है, और 20, तो 20 बचे 100 500, हमारा आंसर आया इसका। जो भी अंक होगा लिख देंगे, 12 से भाग देंगे, 12 8 96 800, जो भी अंक दिया होगा उसे हम लिख देंगे, 100 से गुना करेंगे, 120%, जीरो से जीरो कटा, 12 बचे 60 500। इस तीनों टाइप को हम यदि रेगुलेट करके देखते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं, तो क्या समझ में आता है। चलिए एक हम उदाहरण के तौर पर रख देते हैं।
राम के पिता मान लेते हैं कि राहुल है, राम के पिता नहीं, चलिए रमेश के पिता सुरेश, सुरेश है और रमेश है, ठीक है, ये हमारा हिंट के तौर पे है। रमेश के पिता सुरेश है, मतलब सुरेश पिताजी है और रमेश उनके बेटे हैं। तो प्रश्न क्या होगा? फर्स्ट, रमेश के पिता कौन है? रमेश के पिता कौन है? सेकंड, सुरेश रमेश का कौन है? किसका पिता सुरेश है? फर्स्ट में रमेश के पिता कौन है? तो सुरेश रमेश का कौन है? सुरेश रमेश का कौन है? तो पिता। किसके पिता सुरेश है? तो आंसर क्या है? रमेश। 3 तरह के प्रश्न, तीनों को हम इसको जज करके देखेंगे तो आपको प्रश्न को समझ में आएगा कि क्या है। फर्स्ट में रमेश के पिता, तो पूछे तो सुरेश रमेश का कौन है? तो रिलेशन पिता। देखिए किसके पिता सुरेश है? तो रमेश का। तो सभी जगह रमेश के बारे में बोला जाता है, रमेश से रिलेशन है। यहाँ पर रमेश का कौन है, रमेश से पूछा जा रहा है, रमेश के कौन है? वो तो इसमें किसके पिता, तो किसका, तो जो व्यक्ति है उसके बारे में बोला जाए, किसके पिता है, तो वो मेन रहती है। इस तरह से हम प्रश्न को समझने का कोशिश करेंगे। अब तीनों टाइप को चलिए देखते हुए हम एक तरह के बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बनाने में आसान हो। एक एक प्रश्न सभी में हम छोड़ देते हैं। टाइप फर्स्ट प्रश्न और टाइप सेकेंड, इसको भी छोड़ देते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, हम 3 सूत्र बतलाए, तीनों को मिलाकर हम एक बतलाते हैं। देखिए प्रश्न में दिया ऐसे पूछे कि 800 का 12% कितना होगा, तो यहाँ पे 800 लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे, इज इक्वल टू जेड की जगह पे मालूम नहीं है तो जेड छोड़ देंगे, मतलब कि 800 12/100 और जेड के जगह पे जेड लग देंगे, जेड को हल करेंगे आंसर निकालेंगे। इस तरह के पूछेगा 96 800 का कितना प्रतिशत है, तो 96 800 का कितना प्रतिशत 96 है, 800 का कितना प्रतिशत 96 है, 96 को पीछे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 800 का कितना प्रतिशत 96 है, या 96 800 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इस तरह से भरेंगे, y के मान निकालेंगे, 100 से गुना कर देंगे इधर और 800 से भाग दे देंगे। इसमें किसका 12% 96 है, इस तरह से। तो x को छोड़ देंगे, y भर देंगे, z भर देंगे, x निकालेंगे। फर्स्ट में हम z निकालें, सेकेंड में हम y निकालें और थर्ड में हम x निकालें।
तो क्यों ना हम इसी प्रश्न को एक जो मॉडल है इसे हम याद रखेंगे, सभी को बनाएंगे। x का y प्रतिशत z होता है, तो पूछेगा x का y प्रतिशत कितना होता है, तो z निकालना है। x का कितना प्रतिशत z होता है, तो x y निकालना है। किसका y प्रतिशत z होगा, तो x निकालना है। इस तरह हम तीनों टाइप को निकालेंगे। हम अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न को बनाएंगे। आप इस तरह से कुछ प्रश्न को ले लेंगे और बनाएंगे, हम दे देते हैं, इसे बनाइएगा। फर्स्ट टाइप 1200 का 10% क्या होगा, 600 का 60% क्या होगा, 500 का 60% क्या होगा, 500 का 45% क्या होगा। 3 प्रश्न इससे बनाएंगे और इससे इस को मिटा देते हैं। लेकिन जब भी बनाएंगे तो इसी मॉडल पे बनाएंगे, एक ही तरह के प्रश्न, ज्यादा हमें याद नहीं रखना पड़ेगा। लिखेंगे 600 का कितना प्रतिशत 255 होगा, 500 का कितना प्रतिशत, मान लेते कि एग्जाम में हमें 350 नंबर आता है, तो पूछते हैं कितना प्रतिशत होगा। 500 का कितना प्रतिशत 400 होगा। 400 पता करके देखेंगे, यदि 500 में 400 नंबर आता है तो कितना प्रतिशत होगा। 500 का कितना प्रतिशत 450 होगा। इस तरह से ये प्रश्न को बनाएंगे, इसको बनाएंगे और इससे भी एक दो प्रश्न दे देते हैं। कितना का 60% 300 होगा, कितना का 12%, कितना का 12% 8 होगा, कितना का 9% 40 होगा। तो इस तरह से हम कुछ प्रश्न दे दिए हैं, इन्हें हम जो डिजाइन बतलाए हैं, जो मॉडल बतलाए हैं, इसी पर हम एक्स वाई मानकर बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत आसान से बन जाएगा एक्स वाई जेड। इसे आप प्रश्न के तौर पर रमेश के पिता सुरेश, सुरेश रमेश को कौन लगता है पिता, किसके पिता सुरेश है, रमेश का, इस तरह आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इतना ही के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।